एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और एक बार फिर से डेटा सेंटर का रुख करेंगे प्राची और अवधेश के पास। प्राची, बताइए क्या है अगला सवाल आपके पास? बिल्कुल, तो देखिए हमारा जो सवाल है वो ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के काम से आप कितने खुश हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड के लोगों से यही जानने की कोशिश की गई कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो काम कर रहे हैं उससे आप कितने खुश हैं। तो क्या आंकड़ा आया है, ये जानने के लिए रोहित जी के पास चलते हैं। बिल्कुल अवधेश, तो देखिए आंकड़ा अब आपके सामने है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के काम से आप कितने खुश हैं। तो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति बन रही है। बहुत खुश 27% लोगों का कहना है, खुश 23% लोगों का कहना है, खुश नहीं 50% लोगों का कहना है। ये उत्तराखंड की एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आस्था का रुख करेंगे। आस्था, बेहद अहम सवाल, उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है या नहीं। एबीपी नेटवर्क सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 50% जनता का ये मानना है कि वो सीएम से खुश नहीं है, लेकिन बहुत खुश कितने लोग हैं? 27%। इसके अलावा 23% लोगों ने खुशी जताई है। मतलब आधा आधा रेशियो है यहाँ पे। 50% लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है, उनकी अपेक्षाएं कहीं ज्यादा थी, उनकी अपेक्षाओं पर और खरा उतरना होगा यहाँ पर। लेकिन 27% और 23%, अगर इसको भी हम जोड़ दें आपस में, तो 50% जनता उनके काम से संतुष्ट नजर आ रही है। लेकिन रोहित जी, फिर भी एक मंथन की स्थिति यहां पर बनती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अपेक्षाओं को लेकर आधी जनता को निराशा हाथ लगी है। बिल्कुल, तो यानी 50-50 का मामला बना। लेकर फिर से विश्लेषण केंद्र का रुख करते राजेंद्र के पास। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद मोहन जी हमारे साथ है। अरविंद मोहन जी, ये तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए 50% लोग साफ नो। सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए मैं नहीं कहूँगा, ये तो बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है जी। ये जो लोग भी सरकार में हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। और जिस तरह से बीजेपी ने वो राज स्वीप किया था, जिस तरह से वो जीत के आई थी जी जी, उसके बाद अगर स्थिति इस लेवल पे आ गई है कि अभी सरकार है और पूरे कमान में है, एक तरह से सब कुछ उसके हाथ में है, इसके बावजूद आधे लोग अभी नाराज दिख रहे हैं, तो ये उसके लिए खतरे की घंटी है। और ये कहीं ना कहीं जो बात मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो सेंटर की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें भी कि सिर्फ सेंटर नहीं चमकना चाहिए, राज्य भी चमकना चाहिए, जिला भी चमकना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक बात रोहित जी, बहुत साफ बात एक बार फिर से कह रहे हैं, वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं अरविंद मोहन जी। इनका विश्लेषण ये कहता है कि सेंटर ही नजर आ रहा है, राज्य सरकारों का कामकाज बहुत गौण दिखता है, बहुत कम दिखता है, और उत्तराखंड के केस में तो वो बहुत ज्यादा गौण दिख रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अजीत राठी भी हमारे साथ देहरादून से बने हुए, इसके अलावा दिनेश जुयाल और कुलदीप राणा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला रिएक्शन अजीत आपका बोलूंगा, क्या कहना है आपका? जो आंकड़ा आया है, आपके प्रदेश का आंकड़ा थोड़ा हटकर आया है। जी रोहित जी, देखिए जिस तरह का आंकड़ा इसमें सी वोटर सर्वे एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के सर्वे में आया है, उसमें प्रथम दृष्टया मुझे जितना इस बात का इल्हाम है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पब्लिक डिलीवरी सिस्टम एक बहुत मायने रखता है। और यहाँ पब्लिक डिलीवरी सिस्टम बिल्कुल एकदम से बहुत इतने खराब प्रदर्शन की तरफ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक कारण मुझे दिखता है कि जैसे गवर्नमेंट का पब्लिक के साथ डायलॉग बिल्कुल बंद हो गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि उनके विधायक, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री, और आज ही एक नई ताज़ी घटना है कि मंत्री के बुलाने पर भी अफसर नहीं पहुंचे, मुख्य सचिव को जवाब तलब करना पड़ा। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, भारतीय जनता कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता परेशान है, भाजपा के विधायक परेशान है, भाजपा के ही सरकार के मंत्री परेशान है। तो ये जो डायलॉग पूरा हो गया है, ऐसा लग रहा था पिछले काफी दिनों से जैसे मंत्री निराश थे, मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही थी। और उनके साथ साथ जो उनके से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जब उन्हें लगा कि विधायक और मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, तो वो कार्यकर्ता अपने जनप्रतिनिधि से थोड़ा सा दूर हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। दिनेश जुयाल साहब, आपका क्या कहना है? आप किस तरह से देखते हैं इस आंकड़े को? देखिए साहब, ये आश्चर्यजनक तो कतई नहीं है, निराश करने वाला है, दुख देने वाला है। उत्तराखंड के बारे में जो ये सर्वे सामने आया है, और उतने ही दुख के साथ मैं अपनी सहमति भी इस सर्वे को दे रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे लगता है कि वाकई जो है ये ग्राउंड रियलिटी है। दुख की बात है कि जिस मुख्यमंत्री को इतने बहुमत से जिताकर ताज सौंपा था, और 2019 में जो परफॉर्मेंस पार्टी ने यहाँ पर किया था, उसके बाद एक हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है सबसे अलोकप्रिय लोगों में हैं।
जी नीचे पैदान से ऊपर जी को आ रहे जी हैं। जी दिनेश जुयाल साहब आपको रोकूंगा। और- कुलदीप राणा जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो परफॉर्मेंस निकल करके आई है और जो आंकड़े सर्वे बता रहा है, मैं दिनेश जी की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति है भाजपा के लिए भी और उनके मुख्यमंत्री के लिए भी। जी कहीं ना कहीं जो संवादहीनता है पार्टी के बीच में और सरकार का जनता के बीच में, ये इससे साफ परिलक्षित होता है कि जो डिलीवरी सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो उतना पुख्ता नहीं है जितना जी, 57 विधायकों की सरकार का होना चाहिए था। जी बिल्कुल, तो यह स्थिति बन रही है। आप हमारे साथ बने रहिए और अब अगले सवाल की तरफ हम रुख करेंगे कि आखिरकार अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल एक बार फिर से डेटा सेंटर का रुख करना पड़ेगा कि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ अगला सवाल क्या है। प्राची और अवधेश के पास चलते हैं। प्राची। बिल्कुल रोहित जी, तो देखिए जो अगला सवाल है वो ये है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के काम से कितने खुश हैं लोग, क्योंकि जैसा कि बार बार अरविंद जी भी बता रहे हैं कि सेंट्रल चमकता हुआ नजर आ रहा है, जबकि जो मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं निराश कर रही है। तो क्या उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो चमक रहा है या नहीं? बिल्कुल, सवाल सीधा यही था जनता से कि मुख्यमंत्री के कामकाज से आप कितने खुश हैं। और दूसरा सवाल हमने उनसे ये पूछा कि आप प्रधानमंत्री के कामकाज जो उत्तराखंड में उनकी जो योजनाएं हैं उनसे कितने खुश हैं। तो क्या जवाब आया है वो जानने के लिए रोहित जी के पास चलते हैं। बिल्कुल अवधेश, आइए दिखाते हैं जल्दी से। सवाल हमारा बिल्कुल सामने कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के काम से आप कितने खुश हैं। 46% लोगों का कहना है बहुत खुश हैं, 27% का कहना है कि वो भी खुश है और खुश नहीं है ये भी 27% का आंकड़ा है। एक बार फिर से आस्था का रुख करेंगे। आस्था। और बड़ी खबर इस वक्त यही कि एक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तराखंड की आधी से ज्यादा जनता ये कह रही है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश है। एबीपी नेटवर्क सी वोटर के सर्वे का जो डेटा है उसमें से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री के काम से उत्तराखंड में 46% लोग बहुत खुश हैं। उत्तराखंड में भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर है। यूपी की तरह, देश की तरह उत्तराखंड की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी के काम पर मोहर लगा रही है। 40% जनता बहुत खुश है, 27% जनता खुश है और 27% ही जनता ऐसी है जिसने की कामकाज से असंतुष्टि जताई है। लेकिन फिर भी रोहित जी, इस डेटा को अगर मिला दिया जाए तो ये कहना होगा कि 50 ही नहीं 60% से भी ज्यादा यहाँ उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से खुश है। बिल्कुल आस्था, एक बार फिर से विश्लेषण केंद्र का रुख करेंगे। राजेंद्र जी बिल्कुल रोहित जी। अरविंद जी, ये 73% जनता प्रधानमंत्री के काम से खुश है, 27% बात खुश नहीं है। यानी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता यहाँ पर और राज्यों के मुकाबले में कहीं ज्यादा ही है। पूरे देश से ज्यादा है। पूरे देश से ज्यादा है। और तब जबकि चीफ मिनिस्टर का और राज्य सरकार से नाराजगी इतनी ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें बता रही हैं। एक तो यही कि प्रधानमंत्री कुछ एक्सेप्शनल चीजें लेके आ रहे हैं या उनके बारे में ये धारणा बन रही है और ये लीडरशिप इस किस्म का पहले नहीं देखा गया। दूसरी बात ये भी है कि ये डिस्कनेक्ट भी अगर उनके लीडरशिप में बन रहा है जी कि राज्य सरकार का परफॉर्मेंस खत्म होता जाए और उनकी इमेज चमकती जाए, तो एज ए पॉलिटिकल लीडर और एज ए पॉलिटिशियन उनको इस पे ध्यान देने की सचेत होना पड़ेगा कि ये डिस्कनेक्ट बन रहा है और वोट सिर्फ पीएम के इमेज पे नहीं मिल रही है। ठीक है, एमपी एमएलए से लेके राज्य सरकार सबके इमेज पे। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, वोट सिर्फ प्रधानमंत्री की इमेज पे नहीं मिल सकता, एमपी एमएलए और राज्य सरकार की इमेज पे भी मिलेगा, बल्कि विधानसभा में उसी पे ज्यादा मिलेगा। रोहित जी। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड का रुख करेंगे। अजीत, क्या कहना है? यानी प्रधानमंत्री का जो मैजिक है वो उत्तराखंड में फिर से कायम है और जबरदस्त तरीके से कायम है। जी बिल्कुल रोहित जी, देखिए मैं एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब भी यहाँ मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या प्रदेश संगठन भाजपा अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हैं तो उनमें अपनी उपलब्धियों में वो किन चीज़ों को शुमार करते हैं? केदारनाथ पुनर्निर्माण, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, जोलजीबी टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और जो सामरिक महत्व के जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको गिनवाने में लगते हैं। लेकिन ये तो सेंटर के प्रोजेक्ट हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं। अपना एक भी इतना बड़ा कोई जो लैंडमार्क डिसीजन हो, जो मील का पत्थर एक खड़ा कर दिया हो, एक लंबी लकीर खींच दी हो, एक भी गिनवाने के लिए नहीं है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दूंगा कि इस सरकार के आने से पहले इस प्रदेश में तहसील दिवस का भी आयोजन होता था, जिसमें गवर्नमेंट सीधे रूबरू होती थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा सभी प्रभारी मंत्री अपने जिलों में जाएं और रात्रि विश्राम करें, एक भी नहीं गया।
तो ये स्थिति बन रही है कि अपने आप बताने के लिए कुछ नहीं है और बताने के लिए सेंटर की तरफ से बहुत कुछ है। बिल्कुल। दिनेश जुयाल साहब, आपका क्या कहना है? मोदी मैजिक। लेकिन जी, मोदी मैजिक दरअसल ये पहले समझना पड़ेगा मोदी मैजिक है क्या। भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने एक चेहरा अपने लिए बनाया है जो कि अकेला तारणहार है पार्टी का, और उस चेहरे वो एक राष्ट्रवाद का चेहरा है, वो एक हिंदू नायक का चेहरा है, और वो विकास की बातें अपनी जगह हैं। विकास बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट का फैक्टर इलेक्शंस में असर नहीं करता है, लेकिन ये जो हमारा जो भावनाओं में बहने वाला देश है, उस लिहाज से ये जो चेहरा है वो उत्तराखंड को बहुत पसंद आया है। ये राष्ट्रवाद का, और जो यहाँ की जनसंख्या है, जो यहाँ का डेमोग्राफी की है, उस हिसाब से मोदी यहाँ पर स्वीकार्य हैं। और अभी तक जो भी यहाँ पर परफॉर्मेंस भाजपा ने की है उसके पीछे मोदी जी हैं। और ये पार्टी की भी स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर बात करें तो वो खुद इस बात को कहते हैं कि साहब मोदी जी का सहारा है मुख्यमंत्री के लिए। तो आज ठीक है, मैंने अटकल लगती वो। दिनेश जी माफी के साथ आपको रोकूंगा। दिनेश जी, मैं एक बार कुलदीप राणा साहब के पास में जाऊंगा। कुलदीप जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो राज्य है और यहाँ के जो निवासी हैं, आपको ये समझना होगा कि ये राज्य राष्ट्रवादी सोच का राज्य है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ दो मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, और हिंदुस्तान की सेना में एकमात्र यह राज्य है जहां से दो रेजिमेंट हैं, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट। और यहाँ जो इस राज्य के निर्माण से पहले जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो फौज पे और उनकी पेंशन पर आधारित थी। ठीक, विगत कांग्रेस के शासन के बाद से विगत 20 वर्षों में जब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का देश की राजनीति में उभार हुआ है, तो पहाड़ ने अपने विकास के मुद्दों पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं पीछे देखा है, और वो इस मामले में भाजपा की तरफ इसीलिए स्विफ्ट होती गई कि कहीं ना कहीं उसे एक नई चीज दिखाई दी, क्योंकि राज्य भाजपा ने दिया, अटल जी की सरकार के दौरान ये चीजें हुई, राज्य बना। और क्योंकि यहाँ के लोग राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवादी दलों के लेकर के अब यहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए। उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने राज्य निर्माण में बड़ी भूमिका रही, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया। कारण क्या रहा कि यहाँ के लोगों की सोच राष्ट्रवादी रही है। ठीक है, अब ये जो सोच में जो बंटवारा हुआ है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, इसमें जो मोदी जी का मैजिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे जननायक के रूप में निकल करके आए हैं। उत्तराखंड में के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 57 विधायक थे, केंद्र ने, राष्ट्रीय संगठन ने त्रिवेंद्र रावत जी को राज्य का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन नेतृत्व क्षमता तो आपको अपने भीतर खुद विकसित करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप राणा साहब, आपको रोकूंगा और अगले सवाल का रुख करेंगे हम। अगला सवाल क्या है, एक बार फिर से डेटा सेंटर का रुख करेंगे जहां से प्राची और अवधेश हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश। बिल्कुल रोहित जी, अगला सवाल हमारा केंद्रीय नेतृत्व को लेकर ही है, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व विपक्ष का है। हमारा सवाल यह है कि उत्तराखंड में राहुल गांधी के काम से आप कितने खुश हैं? बिल्कुल अवधेश, और ये सवाल जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। तो ऐसे में राहुल गांधी कितना सक्सेसफुल हो पाए हैं जनता के दिलों में जगह बनाने में, ये हम जानेंगे। रोहित जी। बिल्कुल प्राची, तो आइए जल्दी से आंकड़ा दिखाते हैं कि राहुल गांधी के काम से उत्तराखंड की जनता की क्या कह रही है। आप देख सकते हैं 16% लोगों का कहना है कि बहुत खुश है, 11% कह रहे हैं कि वो खुश है, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा 69% कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है, और कह नहीं सकते हैं ये तादाद भी 4% की है। एक बार आस्था का रुख करेंगे। आस्था। और बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी एक चेहरा है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का वो एक चेहरा है। तो ऐसे में क्या उत्तराखंड कांग्रेस को भी इस पे जज करना सही होगा? ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बहुत खुश 16%, खुश 11%, खुश नहीं जो राहुल गांधी, या अगर कांग्रेस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो 69% लोग कह रहे हैं खुश नहीं है, और 4% लोगों का ये मानना है कि वो कह नहीं सकते। तो सिर्फ 16% जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। रोहित जी। तो बिल्कुल राजेंद्र का रुख करेंगे। राजेंद्र देव, क्या कहना है विश्लेषण केंद्र में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत रोचक है अरविंद जी। इससे ज्यादा पॉपुलैरिटी तो राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में हासिल थी, और यहाँ पे 69% लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस है। नहीं, ये बीजेपी के लिए खुश होने की बात है, क्योंकि उसके चीफ मिनिस्टर के और सरकार के बारे में अगर इतनी नेगेटिव राय है और विपक्ष के बारे में उससे भी ज़्यादा नेगेटिव राय है जी, तो ये यही रक्षा कर रहा है। नहीं तो
अगर यूपी जैसी स्थिति होती, और एक मामले में ये बात सही भी लगती है कि उत्तराखंड में एक भी बड़ा मूवमेंट कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ, उसकी किसी पॉलिसी के खिलाफ, किसी फैसले के खिलाफ, किसी घटना के खिलाफ नहीं किया, कोई भी आंदोलन बड़ा नहीं खड़ा किया है। तो इसका मतलब है कि आप चुपचाप बैठे रहिए। अपोजिशन में वहाँ तो कोई अपोजिशन का झगड़ा भी नहीं है कि चौथे नंबर पे हैं या तीसरे नंबर पे। तो इसका मतलब है कि बैठे रहने को लोग पसंद नहीं करते हैं। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी होगी जी जितनी सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। जी रोहित जी, तो अपेक्षा जो थी विपक्ष से, उस पर राहुल गांधी और उनका दल फिलहाल तो इससे खरा उतरता नहीं दिखता है। बिल्कुल राजेंद्र, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी जुड़े। अजीत, क्या कहना है राहुल गांधी का जो आंकड़ा सामने आया है? रोहित जी, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि जो ये इस समय आंकड़ा है राहुल गांधी का, मुझे लगता है ये बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल है। और चूंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता सामने आई है, तो उसी अनुपात में इनकी भी लोकप्रियता सामने आ रही है। और फिर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से 2009 में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, और उसके बाद फिर कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार भी बनाई थी राज्य में, और विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन उसके तत्काल बाद 2014 के चुनाव में 5 सीट भाजपा की, 2019 में 5 सीट भाजपा की, और फिर प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा भी। तो ये मोदी जी का जितना लोकप्रियता का ग्राफ है, उसका जितना भी बचा कुचा है वो राहुल गांधी के हिस्से में। तो ये तो बहुत स्पष्ट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने सुनने की मुझे लगता नहीं बातचीत कुछ है। बिल्कुल अजीत, तो आपके पास दोबारा लौटेंगे। बहरहाल अभी आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुक करेंगे डाटा सेंटर का, प्राची और अवधेश के पास। प्राची, अगला सवाल क्या है उत्तराखंड के लिए? बिल्कुल रोहित जी, देखिए तो अब बात हम सांसदों की करेंगे कि उत्तराखंड में अपने एमपी के काम से लोग कितने खुश हैं, उनके काम पर कितनी मुहर लगा रहे हैं अवधेश? बिल्कुल, और ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, जैसा कि अजीत राठी ने बताया कि 2 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही वहां पर, तो फिर अपने सांसदों से उत्तराखंड के लोग कितने खुश हैं, ये हमारा अगला सवाल है। बिल्कुल अवधेश, तो आइए जल्दी से आंकड़ा देखते हैं कि आंकड़ा क्या कह रहा है। आंकड़ा आपके सामने है। आंकड़ा साफ तौर से कह रहा है कि 24% लोग बहुत खुश हैं और 23% लोग खुश हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। 46% लोग ऐसे भी हैं और 7% लोग कहते हैं कि साहब हम कह नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा यानी खुश नहीं है का आंकड़ा भी 46% है। ये भी आंकड़ा देखने लायक है। जल्दी से आपको दिखा देते हैं उत्तराखंड में क्या स्थिति है सांसदों की, किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सांसद हैं उत्तराखंड से, यानी ये उत्तराखंड की पूरी स्थिति हमने आपको दिखाई। सारे सांसद बीजेपी के। आस्था का रुख करेंगे। आस्था, और बड़ी खबर यह है कि बेशक 46% लोग कह रहे हैं कि वो अपने एमपीज के कामकाज से खुश नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा उत्तराखंड में ही देखी गई। इस पूरे सर्वे में देश के जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री उत्तराखंड में ही डेटा के मुताबिक नजर आए। उत्तराखंड की जनता अपने एमपी से खुश नहीं है। 46% लोगों का मानना है कि वो उनकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं। बहुत खुश कितने हैं? 24%, खुश 23%, और कह नहीं सकते वो 7%। सिर्फ 24% जनता अपने एमपीज के कामों से खुश नजर आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं एक मंथन का मौका यहां भी दिया गया है। बिल्कुल राजेंद्र का रुख करेंगे। आस्था, राजेंद्र क्या कहना है? बिल्कुल अरविंद जी, वही बात जो आप कह रहे थे यहाँ भी बिल्कुल साफ वही है। और यहाँ भी बीजेपी के एमपीओं को या बीजेपी पार्टी को इसी बात से रक्षा होगी कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या उसके बारे में लोगों की राय। लेकिन लोगों की नाराजगी बढ़ रही है नीचे के लेवल पे। ये ऊपर बैठे लोगों के लिए भी एक किस्म की वार्निंग है। बिल्कुल। और सारी लोकप्रियता के बावजूद इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अंदर अंदर एक दूसरे लेवल एक असंतोष, एक नाराजगी है। रोहित जी, प्रधानमंत्री से लोग जितने संतुष्ट हैं उतना ही असंतोष दिखता है अपने जनप्रतिनिधियों से, और ये सोचने वाली बात तो है। बिल्कुल राजेंद्र, और एक बार फिर से देहरादून का रुख करेंगे। और दिनेश जुयाल साहब क्या कहना है एमपीज को लेकर जो सर्वेक्षण में बात, सर्वे में बात सामने आई है? रोहित जी, एमपी हो या मंत्री जी हो, वो भी यही मानते हैं कि हम तो कुछ नहीं है, जब मोदी जी हैं, जो भी कर रहे हैं मोदी जी हैं, जिताया मोदी जी ने और आगे भी वही जिताएंगे। उन एमपी के कार्य का मूल्यांकन इस तरह से होता है कि वो क्षेत्र में कितने एक्टिव हैं जी, क्षेत्र की जनता के कितने काम करवा रहे हैं, पब्लिक में उनका कितने इंटरेक्शन है। ले देखिए, कभी हमारे यहाँ पर थोड़ा निशंक जी आकर के सक्रिय दिखाई देते हैं जी, तो शिक्षा मंत्री भी हैं, तो इस नाते उनका भ्रमण होता है। बाकी सांसदों की कोई गतिविधियां ही नहीं है। ऐसा कोई भी उत्तराखंड हितैषी कोई कदम उन्होंने उठाया हो
उत्तराखंड के इतने सारे मुद्दे हैं, आज भी उत्तराखंड का आधी संपत्तियां उत्तर प्रदेश के पास गिरवी हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तराखंड में कहीं पर भी जनता को कोई कष्ट है, भाजपा के किसी सांसद ने जनता की आवाज बन के वो सामने आया, ऐसी कोई घटना नहीं सामने आई है, तो इनकी लोकप्रियता उनकी कैसे बढ़ेगी? जी वो तो दिख ही नहीं रहे हैं कहीं नहीं। जब दिखेंगे नहीं तो लोकप्रिय कहां से हो जाएंगे? और वो खुद भी, पूरी भाजपा की रणनीति यही है कि उनको सांसदों को आगे नहीं करना है, उनको सिर्फ मोदी जी को आगे करना है, क्योंकि बस ये वही एक ही खेमा हार है। तो उसी वजह से कुलदीप राणा साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में और जिस तरह के वर्तमान हालात हैं सांसदों को लेकर के, यहाँ तो टिहरी के सांसद को लेकर के तो कुछ लोगों ने बैनर और पोस्टर तक छाप दिए थे कि हमारे सांसद लापता है जी। और इसी तरीके से कुमाऊं के कुछ सांसद हैं, कुमाऊं के एक सांसद जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उनके क्षेत्र में भी उनकी उपस्थिति उतनी नहीं है। तो सांसदों का जो ये व्यवहार है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको सबको ये लगता है कि मोदी के बल पे ही हम चुनाव में आए थे, मोदी के बल पे ही हमने चुनाव जीता है और आगे भी मोदी के बल पे ही हमें चुनाव जीत सकेंगे। ठीक है। जो भाजपा की जो रणनीति है, उस रणनीति में जो मोदी को मजबूत करने की जो नीति है, वो कहीं ना कहीं जो सांसद हैं या स्थानीय मंत्री हैं, इनको सेकंड लाइन में खड़ा करती है। बिल्कुल कुलदीप राणा साहब रणनीति का हिस्सा भी है। जी कुलदीप राणा साहब आपके पास लौटेंगे और अगला रुख करते हैं कि अगला सवाल क्या है। एक बार फिर से डाटा सेंटर का रुख करेंगे प्राची और अवधेश के पास। प्राची। बिल्कुल रोहित जी, तो देखिए जो अगला सवाल हमने पूछा है उत्तराखंड की जनता से, वो विधायकों को लेकर है कि उत्तराखंड में अपने विधायकों के काम से कितने खुश हैं लोग। बिल्कुल, सीधे जनता विधायकों को चुनती है, जुड़ती है, उनके पास जाती है, लेकिन क्या अपेक्षाएं उत्तराखंड के लोगों की विधायक पूरी कर पा रहे हैं, उनके काम से खुश हैं? ये सवाल था, इसका जवाब क्या है वो जानते हैं। अवधेश, आइए देखते हैं जल्दी से कि क्या है विधायकों की स्थिति, क्या है विधायकों से कितनी खुश है उत्तराखंड की जनता। आप देख सकते हैं 39% का कहना है कि वो बहुत खुश हैं, 21% का कहना है कि खुश हैं, लेकिन 35% ऐसे हैं जो कह रहे हैं खुश नहीं है और कह नहीं सकते भी 5% है। यानी अगर इसको भी जोड़ लिया जाए तो ये भी 40% के करीब का आंकड़ा बनता है। और एक बार फिर से अब आस्था का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको विधायकों की दलीय स्थिति दिखा देते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा में क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के पास 56 विधायक है, कांग्रेस के पास 11 विधायक है और ये स्थिति अभी उत्तराखंड की है। एक बार फिर से आस्था का रुख करेंगे। आस्था, तो वाकई अगर हम एमएलए का आंकड़ा उठाकर देखें तो यहां भी स्थिति लगभग आधी आधी ही नजर आती है। बहुत खुश 39% लोग। एबीपी नेटवर्क सी वोटर का सबसे विश्वसनीय सर्वे जो डाटा आपके सामने रख रहा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड में अपने विधायक के काम से जनता कितनी खुश है। बहुत खुश लोग हैं 39%। उत्तराखंड की जनता अपने विधायकों के कामों से खुश है, उसका परसेंट ज्यादा है। खुश 21%, खुश नहीं 35% और कह नहीं सकते 5%। तो ऐसे में अगर दोनों का समेशन कर दिया जाए, बहुत खुश और खुश, तो यह आंकड़ा 50% के पार पहुंच जाता है। लेकिन खुश नहीं और कह नहीं सकते को यदि मिला लिया जाए तो यह भी लगभग 47% के आसपास रहता है। तो एक कहीं ना कहीं मंथन की विश्लेषण की स्थिति यहां भी पैदा होती है। रोहित, बिल्कुल आस्था, एक बार फिर से राजेंद्र देव का रुख करते हैं विश्लेषण के। बिल्कुल रोहित जी। अरविंद जी, ये विधायकों से संतुष्टि उत्तर प्रदेश के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा दिखती है और उत्तराखंड के एमपीज के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा। दोनों जगह एमपीओं की तुलना में विधायकों का परफॉर्मेंस इसका मतलब बेहतर है। विधायक शायद छोटा इलाका होने से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उनकी सक्रियता दिखती है और वहाँ ये गिनती मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होती है कि काम कौन करा रहा है जी। वो केंद्र करा रहा है या राज्य सरकार करा रही है। राज्य सरकार का मतलब विधायक जी। और इस बार जो कोविड में हुआ है कि राशन 6-6 महीने तक लगभग मुफ्त मिला है जी। और उसके साथ थोड़ी थोड़ी चीजें और भी कुछ मिली हैं, मदद, वृद्धावस्था पेंशन और दूसरे तरह की सहायता किसानों को 2-2 हज़ार रुपए। तो उन सब से मुझे लगता है कि राहत लोगों को काफी महसूस हुई है जी। जिस किस्म से मुश्किल आई और चारों ओर, तो फिर ये लोकल लोगों का इम्प्लीमेंटेशन में शायद रोल होगा या उनकी एक्टिविटी होगी। वो काम अगर ठीक हुआ है तो वही ये रिफ्लेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है विधायकों की। ठीक है रोहित जी, तो विधायकों के लिए शायद उतनी चिंता की बात नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।